अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज तबा कराम। हकीमी इनकलाब हज़रत दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शुहराए आफाक किताब तहकीकात सोज़श और आराम में मुज़मन अमराज के ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। तो लेकिन उस किताब को आप जब पढ़ेंगे आपके ऊपर उसके नए नए इंकशाफात होंगे, उसके वो मानी जो पहले समझ नहीं आए वो समझ आएंगे, और जब फिर दोबारा पढ़ेंगे तो आपके ऊपर मज़ीद आपके ऊपर उसका इंकशाफात होते रहेंगे। सोज़श और आराम को जिस तबीब ने समझ लिया वो तकरीबन आप समझ लें कि 70% अमराज पे अबूर हासिल कर लेता है। मुज़मन अमराज वो हैं जो अरसा दराज तक इंसान के साथ साथ चलते रहते हैं। तो मुज़मन अमराज में ये जो हमारा मर्ज है जिसको हम अंग्रेज़ी में इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ये बड़ा अहम उसमें मकाम रखता है। इन्फ्लेमेशन के 4 दर्जात होते हैं, उसमें सोज़श, वरम, तरशो और तबरीद, ये चारों फैक्टर्स उसमें शामिल होते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम सोज़श के ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं। आज हम औराम पे बात करेंगे। औराम की बिलमज़ाज तकसीम, अलामात फ़ारका और उनका इलाज। किसी भी, सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी तारीफ कर दूं, किसी भी अंदरूनी और बैरूनी मुहीज वो चीज़ होती है जो असरात पैदा करती है, मसलन जहरीले मादे, फुजलात, केमिकल्स, जरासीम, वायरस, रेडिएशन और मारचोट वगैरह के रद्द अमल में तबीयत मुदब्बरा बदन इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। इन्फ्लेमेशन एक वसी इस्तिलाह है, इसमें 4 कुव्वतें का फरमा होती है। मसलन तहरीक से सोज़श होना, तहलील से वरम बनना, तस्कीन से तरशो और तबरीद से उस वरम का अंतमाल होना या उसका बंद होना, और ये उसमें शामिल है। अगर हम इन अवामल को नज़रिया की तहरीकों के मुताबिक देखें तो सोज़श गुदी तहरीक से जलने का नाम है, वरम दमवी तहरीक से तहलील का नाम है, दमवी तहरीक का मिजाज गर्म तार होता है, तरशो असाबी तहरीक से रतूबात का नजूल होता है, और अंदमाल सौदावी तहरीक से होता है। यूनिफिकेशन थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज के मुताबिक मर्ज के खिलाफ ये चारों फैक्टर्स अपने मेडिएटर्स की वसातत से इकट्ठे काम करते हैं। मेडिएटर्स वो अवामल हैं या वो केमिकल हैं, मुख्तलिफ केमिकल हैं जो कि इस इन्फ्लेमेशन के दौरान अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन ये मेडिएटर्स दर्जा बदर्जा इनकी शिदत में कमी बेशी होती है। कभी कोई मेडिएटर ज़्यादा होते हैं किसी दर्जा में, दूसरे दर्जा में कुछ और किस्म के जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो उस हवाले से पहले सुफरावी दर्जा में खुश्की की शिदत से सोज़श ज़्यादा होती है, तो लिहाजा पहले दर्जा को हम सोज़शी दर्जा कहते हैं। दूसरे दमवी दर्जा में हरारत की शिदत से वरम तहलील होता है, और इस दर्जा को हम वर्मी दर्जा कहते हैं। इसका मिजाज गर्म तार होता है, पहले का गर्म खुश्क है। तीसरे बलगमी या असाबी दर्जा यानी इसका मिजाज सरतर है, इसमें रतूबात का तरशो होता है, यानी रतूबात का नजूल होता है, नज़ला होता है। चौथे सुदावी दर्जा में सर्दी की शिदत से अंदमाल होता है, यानी जो वरम से रतूबात सरीले मादे निकल गए, पीप निकल गई तो पीछे वो जख्म मुंदमर हो जाता है, या अगर कुछ मादे रह गए हों तो उनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यूज़ की तह चढ़ाकर वो गिल्टी रसोली बन जाती है। याद रहे कि सोज़श पर हम पहले भी वीडियो में गुफ्तगू कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम साथ दिया जा रहा है। आज हम औराम पर बात करेंगे। याद रहे इन्फ्लेमेशन के दौरान वरम बनने का अमल जिन मेडिएटर्स की वसातत से होता है उन मेडिएटर्स का मिजाज गर्म तर है। ज़्यादातर जो वरम को तहलील करने वाले हैं उनका मिजाज गर्म तर है, इसलिए औराम का मिजाज गर्म तर तस्लीम किया गया है। लेकिन मकाम मर्ज और मिजाजी बिगाड़ के बायस, मकाम मर्ज की भी वजाहत कर दूँ, कुछ औराम जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ में पैदा होते हैं, कुछ मस्कुलर टिश्यूज़ में पैदा होते हैं, कुछ नर्वस टिश्यूज़ की जगह पे ज़्यादा पैदा होते हैं, तो कुछ जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ की जगह पे आज़ा में पैदा होते हैं। तो इस तरीके से मकाम के लिहाज से अगर जो अभी हड्डी में या गोश्त में या बनेंगे तो उसी मकाम के लिहाज से
जिस तरह का मकाम का टिश्यूज़ होंगे वहाँ इस तरह का उसका मिजाज होगा। उसके अलावा मिजाजी बिगाड़ के बायस, यानी अगर मरीज़ का मिजाज तो आराम के दर्जे में गर्म तार होना चाहिए तो वरम तेज़ी से तकमील पा जाएगा, लेकिन अगर वो कोई मौसम रहन सहन या कुछ ग़ज़ा के हेर फेर से उसका मिजाज बदल गया है तो वरम का मिजाज भी बदल जाएगा, यानी वो उसका ये गैर फितरी मिजाज होता है। तो गैर फितरी मिजाज के बायस आराम की 4 मिजाजी अक़साम सामने आती हैं। ये मिजाज का बिगाड़ गैर फितरी होता है, लिहाजा गर्म तर मिजाज की अदविया से वरम में तहलील का अमल तकमील पाकर आराम दुरुस्त हो जाते हैं। वरम का मकसद अमल तहलील के जरिए फासद मादों की नकासी का रास्ता बनाना है, यानी जिल्द में, अगर मैं बाहर मिसाल दे रहा हूँ, अंदरूनी आराम भी होते हैं, बाहर अगर जिल्द पे वरम बना है जिल्द के नीचे, तो वहाँ पर जब अमले तहलील होगा तो जिल्द में सुराख होकर वहाँ पे जो जहरीले मादे हैं, पीप है और जो फासद मादे हैं, उनके इखराज का रास्ता बनता है। ये जो रास्ता बनना है इसका नाम है वरम। ये उसकी सबसे बड़ी यानी कि अहम उसकी शर्त होती है। बाकी आराम की दीगर अलामात भी शामिल हैं। तो अगर तबीयत मुदब्बरा बदन कमज़ोर हो और हरारत की कमी हो तो गोश्त में तहलील के जरिए नकासी का रास्ता बनना सुस्त हो जाता है या रुक जाता है। तो मुआलिज क्या करता है, मकामी तौर पर वहाँ पर हरारत ठकोर के जरिए हरारत पहुँचाता है और गर्म तर अद्विया या अग़ज़िया देकर अमले तहलील को मज़ीद तेज़ करने की कोशिश करता है। ये उसका होता है इलाज। तो अब हम आराम की बिल मजाज तकसीम और उनकी अलामात फ़ारका और उनके इलाज पर गुफ्तगू करेंगे। जी नाज़रीन, तो आराम की जो फिर मिजाज के हिसाब से जो किस्में बनती हैं वो 4 हैं, गर्म खुश्क, गर्म तर, सर्द खुश्क और सर्द तर। तो अब ये ज़रा देखें, ये है गर्म खुश्क सुफरावी आराम। चूँकि सुफरा का मिजाज गर्म खुश्क है, लिहाजा गर्म खुश्क सुफरावी आराम। जब जिस्म में सुफरा की ज़्यादती हो, कशरी अंसजा से निस्बत हो, यानी कि जो मकाम मर्द है वो कशरी अंसजा में हो और तरी की जिस्म में कमी हो, तो इन आराम को गर्म खुश्क सुफरावी आराम कहा जाता है और ये आराम हारा में शुमार होते हैं। आराम हारा से मुराद गर्म आराम में। ये आराम अमूमन जिल्द के एपिथेलियल टिश्यू, जिगर, रहम, खसियतुर रहम, आंतों और दीगर अज़ा की कशरी नसीज में पाए जाते हैं। इनमें हरारत, सोजश, जलन, जर्दी, बदजाए उतम पाई जाती है और इनसे खून का अखराज भी होता है, लेकिन इनमें रतूबात कम होती हैं, इसलिए सोजन भी कम होती है और वरम से रतूबत का अखराज नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर अमूमन ब्लड का अखराज होता है। बाज़ औक़ात ये आराम अगर अंदरूनी अज़ा में हो तो फिर इनमें रतूबत होती है और ये छाला या आंवला नुमा पानी की थैली, जिसे शिस्ट भी कहते हैं, बनती है और ये आराम हटीले यानी मुज़मिन होते हैं। अगर अरसा दराज कायम रहें तो इनमें कार्सिनोमा कैंसर बनता है। इनका इलाज असाबी और बलगमी अदविया आज किस्म अरबा फार्माकोपे की दवा है H-Start और T5, इनसे किया जाता है। उसके बाद दूसरी आराम हारा की दूसरी किस्म है गर्म तर आराम। ये गर्म तर दमवी आराम कहलाते हैं। ये हकीकी गर्म मिजाज रखते हैं, उजलात के गोश्त में बनते हैं। इनमें गर्मी, सुर्खी और सोजन पाई जाती है और इनमें रतूबत भी होती है। ये जल्द ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन बार बार बनते रहते हैं। इनका इलाज सर्द खुश्क मुसफ़ी अदविया से किया जाता है। अब ये आराम हारा की 2 किस्में थी। अब ये 2 किस्में जो है ये आराम बारदा की हैं, जो ठंडे हैं। सर्द तर बलगमी आराम, इनका शुमार आराम बारदा में होता है। इनमें तरी गालब और हरारत कम होती है। जिल्द की बैरूनी असाबी तय में हों तो बर्स की सूरत ज़ाहिर होते हैं। अंदरूनी अज़ा में हों तो इनमें कोई दर्द जलन नहीं होता और रतूबात की कसरत के बायस मुतासरा उज़्व से में रखू यानी सोजन की तरह की सूरत ज़ाहिर होती है। ये हरारत की कमी के बायस अटीले होते हैं। इनका इलाज गर्म खुश्क और गर्म तर अदविया से किया जाता है। नंबर 4, सर्द खुश्क सुदावी आराम। ये अमूमन कनेक्टिव टिश्यू में वकूफ़ पज़ीर होते हैं और इन अफराद में देखने को मिलते हैं जिनमें हरारत की और रतूबत की कमी हो। इन आराम का रंग जामनी, नीला या स्याही माइल होता है। अगर इनका मुंह बन जाए तो उसके किनारे मोटे होते हैं, रतूबत की कमी होती है और इनमें बहुत शदीद दर्द होता रहता है। अगर ये अंदरूनी अज़ा में हों
تو ان سے بند گول گلٹی نما رسولیاں بنتی ہیں. میس، پولیپس، فائبرائڈز اور سرطانی اورام اسی قسم سے بنتے ہیں. ان کے علاج میں گرم تر محلل ادویہ دی جاتی ہیں. تو ناظرین، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا اورام پہ. انشاءاللہ جو انفلیمیشن کے جو اگلے 2 درجات باقی ہیں، یعنی ترشح اور تبرید، ان پر بھی انشاءاللہ فردر ویڈیوز بنائی جائیں گی تاکہ آپ مزمن امراض کے جو یہ شعبہ ہے اس کو آپ تفصیل سے سمجھ سکیں. اس کے ساتھ اجازت.